नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किए और अपेक्षा से भी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए। सपोर्टिंग में उन्होंने कमेंट्स किए। श्रीवास्तव जी ने भी जो कमेंट्स किया वो भी ठीक है कि उन्होंने बात तो सही कही कि एक ही बात रिपीट आप करते हैं, तो रिपीट करने के अलावा और चारा भी क्या है भाई। नई बात तो कहानी के रूप में ही सुनाई जा सकती है। सत्यता 10 बार बोलें या 100 बार वैसा ही बोलना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई नई जानकारी होगी हम आपको देंगे। अभी जो खबरें चल रही हैं आपको वो नहीं लग रही होंगी। सबसे बड़ी खबर ये चल रही है कि डीए मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि डीए अब 53% हो चुका है अधिकृत तौर से। हालांकि सरकार इसकी घोषणा विधिवत सितंबर महीने में करेगी 3% वृद्धि की, तब 53% होगा। लेकिन AICPI के आंकड़े आ चुके हैं DADR के, तो अब महंगाई 53% हो गई है। तो लोग खबरें चला रहे हैं, हम उनका खंडन नहीं करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, ऐसा होने जा रहा है। क्यों? हमारे सूत्रों से ऐसी अभी कोई खबर नहीं है। सरकार के पास इस समय जो मुद्दे हैं बेहद गंभीर मुद्दे हैं। उसमें देश की स्थिति जुड़ी हुई है। भाई देश में ही हम हैं। आप बांग्लादेश को देख लो, जो आर्थिक रूप से भारत से मुकाबले में कहीं आगे निकल गया था। हालांकि अभी भारत की GDP बेहतर स्थिति में थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश दो ही देश पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहे थे अपनी विकास की जो रफ्तार थी बढ़ाने के मामले में। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई? बांग्लादेश की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति, पाकिस्तान क्या है सब। खैर, आप अपना ख्याल रखें। और इसके लिए धन अगर है तो उसको बचाना भी बेहद जरूरी। धन तो दुश्मन का काम करता है। तो खैर वो छोड़िए, कल हमने बोला जो है वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन जो ये खबर चल रही है कि महंगाई मर्ज हो जाए, महंगाई 50% होने के बाद जो भत्ते बढ़ने थे वो बढ़ा दिए गए हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात थी रिटायरमेंट होने वालों के लिए, जो 20 महीने के बराबर ग्रेजुटी, 20 लाख के बराबर ग्रेजुटी जो अधिकतम सीमा थी वो 25 लाख पहले कर दी गई थी, लेकिन बाद में वो फिर से 20 लाख कर दी गई। जहाँ तक कि सरकार देगी या नहीं देगी, 18 महीने का DA एरियर पे कमीशन घोषित करेगी और DA मर्ज करेगी, कम्यूटेशन 12 साल करेगी, नोशनल इंक्रीमेंट पे कुछ फैसला करेगी, फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाएगी। तो इसके लिए हम एक एक करके बता देते हैं। हमने पे कमीशन को कभी नहीं कहा कि सरकार लागू करेगी। सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, सरकार की तरफ से मनाही है और नहीं लगता है कि सरकार घोषित करेगी। 18 महीने DA एरियर सरकार मना तो कर चुकी है, लेकिन सरकार घोषणा कर सकती थी अगर श्रमिक संगठन दबाव बनाते। लेकिन श्रमिक संगठन सरकार पर उंगली उठाने का मौका ढूंढने के लिए ऐसा उन्होंने पत्र तो लिखे, लेकिन जिस मीटिंग में डिसाइड होना था 15 जुलाई को, उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। तो वो मामला भी अटक गया, नहीं तो सरकार कर सकती थी। कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट कोर्ट का मामला है। नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला हो चुका है। अब जिनको लेना है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट जाएं और राज्य सरकार वाले हाई कोर्ट जाएं। इंटाइटलमेंट उनका है जो पहले रिटायर हुए हैं। 6वें पे कमीशन वाले 16 के पहले, वो जो जून में हुए वो इंटाइटल्ड हैं। और जो 7वें पे कमीशन वाले 1 जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए हैं वो जून और दिसंबर में। लेकिन जिनका इंक्रीमेंट में जून में रिटायर होने वालों का जुलाई में ड्यू था और दिसंबर वालों का जनवरी में, वो ही इंटाइटल हैं। ऐसा नहीं है कि जून और दिसंबर वाले में दोनों इंटाइटल हैं। तो वो इंटाइटल है, उनको मिलेगा। राज्य सरकारें कई जगह कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर घोषणाएं कर चुकी हैं। इसीलिए 15 जुलाई की मीटिंग में तय हो जाता, लेकिन हमारे नेताओं ने वो मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। खैर,
18 महीने का डीए एरियर का मामला न खत्म हुआ न कभी खत्म होगा, सरकार कभी भी दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि हम सरकार को भुगतान का आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भी आर्थिक स्थिति सही होगी देश की, तब नियमानुसार सरकार उसका भुगतान करे। तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन देश के हालात पूरे विश्व के हिसाब से ही बहुत गड़बड़ हैं। अब तो पड़ोस में बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा असर भारत पे ही है। उसी लिए हमने आपको जो बोला था वो सही अपनी तरफ से बोला था, लोगों ने अब तो समर्थन भी किया है। हमारी अपेक्षा, हमारी आशा से कहीं बढ़ के सपोर्ट किया, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि खतरा इतना निकट है। अब वो सेक्युलर नेता बेनकाब भी हो गए, विशेषकर हिंदू, क्योंकि हमको मुसलमानों से उतना खतरा नहीं है। हमको जो है खतरा अपनों से ज़्यादा हिंदू नामधारियों से। वो नाम के हिंदू हैं लेकिन काम के वो क्या हैं? जैसे कि कोठे पे पेशा करने वाली उन महिलाओं का, हम अब उनका वो नाम नहीं लेंगे, कोई धर्म जात बिरादरी नहीं होता, उनका वो ग्राहक होता है। ग्राहक को लुभाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं। तो इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को मालूम है कि ये वर्ग विशेष जो है ये एकजुट होकर वोट डालता है, उनको लुभाने की वो बात करते हैं। आप जो हिंदू लोग हैं उनको तो सनातन को खत्म करने को, गाली देने का जगह जगह काम किया गया, बावजूद इसके भी उन्होंने वोट दिया उन्हीं लोगों को। राहुल गांधी जब हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे तो पीछे बैठ के लोग तालियां बजा रहे थे। तो कुल मिला के ये स्थिति नहीं होना चाहिए। आप अपने अपने मुद्दों पे, विचारों पे अलग अलग बेशक रहें, लेकिन खरबूजे जैसे बन के रहो। बाहर से भले बटे लगो लेकिन अंदर से तो हिंदू रहो। लेकिन है ठीक उल्टा, संतरे जैसा हाल कि ऊपर से भले हमको दूसरे लोग वो काफिर और हिंदू के रूप में एक समझते हैं, लेकिन अंदर से तो हम जातियों में बटे हैं, फिर उपजातियों में बटे हैं। तो ये स्थिति खतरनाक है। जहाँ तक पे कमीशन गठित होने की संभावना ना के बराबर। 18 महीने डीए एरियर का मामला है, जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब तक श्रमिक संगठन दबाव ठीक से नहीं डालेंगे शायद भुगतान नहीं होगा, क्योंकि 34,500 करोड़ की रकम का मामला है। उसके बाद डीए मर्ज का मामला भी फिलहाल हमने बोला था कि हमें तो नहीं लगता हो जाए, बहुत अच्छा। कम्यूटेशन का मामला 12 साल का सरकार कर सकती है, लेकिन वो भी श्रमिक नेताओं के द्वारा मीटिंग में मुद्दा उठाने पर। अपनी तरफ से राज्य सरकारें कई कर चुकी हैं, केंद्र सरकार भी कर सकती है, लेकिन भाई एक नियम होता है कुछ मांगने का। जैसे विवाह शादियों में सालियाँ जूतियाँ चुराती हैं तो नेग होता, वो मांगती हैं तब मिलता है। यहाँ सालियों से एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं कि ब्याह शादियों में भी नेग होते हैं, मांगे जाते हैं तो मिलते हैं, देने वाला तैयार बैठा है। तो खैर ये तो एक अलग बात हो गई है। तो कुल मिला के जायज मांगे भी अटक जाती हैं, क्योंकि बीच में जो एक वर्ड होता है हम लोगों के यहाँ, थ्रो प्रॉपर चैनल। हम लोग सीधी कोई डिमांड नहीं कर सकते। हम यूट्यूब पे कुछ भी बोलते रहें, इससे क्या होने वाला। तमाम यूट्यूबर जाने क्या क्या दिला चुके हैं अब तक। वो पे कमीशन दिला चुके हैं, 18 महीने का डीए एरियर अभी भी दिला रहे हैं कुछ लोग, डीए मर्ज करा चुके हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़वा चुके हैं, जाने किस किस तरह के वो फायदे दिलाते रहते आए दिन। और वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप उनका वीडियो देख लो। लेकिन जैसा आपने भरोसा जताया, हमारी ड्यूटी और ज़्यादा सख्त हो गई है। हम अब अपनी बात में और फिल्टर लगा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक है व्यूअर कम होंगे, कम लोग देखेंगे, क्योंकि फर्जी बात का तो आप कुछ भी लुभावनी बात करते हैं। बड़े बड़े चैनल थंबनेल में कुछ लिखते हैं, न्यूज कुछ होती है। तो कुल मिला के जैसे हमने भी कल थंबनेल यही लगाया था, लेकिन उसके बारे में बताया तो कि भैया देखो ये होना, ये नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के संगठित होने का मतलब केवल और केवल कुछ धन का लाभ ही नहीं होता। अगर हम अपने मोहल्ले में ये संदेश दे रहे हैं कि आप किसी भी बहाने से गोष्ठी करो, किसी भी वैचारिक गोष्ठी, किसी भी भजन कीर्तन के नाम पे, योगा के नाम पे, ठहाका क्लब के नाम पर, पार्क में घूमने के नाम पर, अगर नहीं कर सकते हो तो विशेषकर जो सनातनी यानी हिंदू लोग हैं जातियों में बटे, कहने को वो अल्पसंख्यक सभी हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, केवल मुस्लिम ही इस देश में बहुसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, कई प्रदेशों में क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो सब अल्पसंख्यक कहलाते हैं।
लेकिन हिंदू हर जगह अल्पसंख्यक है, हिंदू तो एक भी ढूंढे नहीं मिलेगा। तो वो अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यक हैं, उनके तमाम अधिकार है ही नहीं, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप आत्मरक्षा खुद करने में सक्षम नहीं है तो आरएसएस, हम उसके कोई प्रचारक नहीं हैं, आरएसएस की शाखा जाइए, नहीं तो परिवार के किसी एक सदस्य को, भले नन्ना मुन्ना बच्चा हो वो भी जा सकता है। और वहाँ जैसा कहते हैं कि कुछ जहरीली बातें सिखाई जाती, बिल्कुल नहीं, देशभक्ति की बातें की जाती हैं, किसी व्यक्ति का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होता है, राष्ट्रभक्ति की बात होती है, और किसी व्यक्ति को महिमा मंडित हरगिज नहीं किया जाता। वहाँ चाहे कोई धनाढ्य व्यक्ति हो या गरीब, चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो या एक बहुत ही छोटा कर्मचारी, वहाँ न उम्र का भेद है, न धन का भेद है, न पद का भेद है, सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। सरकार ने अभी सरकारी कर्मचारियों को भी अलाउ किया है। तो आपकी वो ढाल बन के रहेंगे, विशेषकर जो लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ दूसरे समुदाय वाले भी ठीक ठाक मात्रा में हैं, तो आपको अपनी या तो आत्म सुरक्षा का और मोहल्ले में कमेटियां बना के व्यवस्था रखो, क्योंकि वो तो घोषणा कर रहे हैं बार बार कि हम ऐसा करेंगे, अब पता नहीं वो कब कर दें। राहुल गांधी जो बांग्लादेश में आतंकी घोषित है, जो खालिदा जिया का बेटा आतंकवादी घोषित है, जो प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा है, मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और अंतरिम सरकार है कुछ दिनों की ही है, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बनेगा वो खालिदा जिया का बेटा, जिसकी बनने की संभावना है, जो आतंकवादी घोषित है, घोषित रूप से। मुजीबुर रहमान की हत्या में उसका नाम था, तो वो निर्वासित था, और वो लंदन में राहुल गांधी उससे मीटिंग कर चुके हैं, और ये पोल पट्टी खोली बांग्लादेश के ही एक पत्रकार ने और जवाब मांगा। लेकिन काहे को जवाब देंगे, जितने भी ये सेक्युलर योद्धा हैं लिब्रांडू गैंग के, एक भी ट्वीट में कभी एक हिंदू के प्रति संवेदना नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो हैं सामूहिक रूप से प्रताड़ना की, उनको जलाया, फिर उनकी लाशों को कचरे गाड़ी में, बहुत सारे वीडियो वो हम शेयर नहीं कर सकते, हमारे पास भी हैं वो वीडियो, हम शेयर वो नहीं कर सकते, इतने बीभत्स हैं कि फिर खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद विदेशों से तो आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ कितने मार्च निकले, कितने आवाज़ें उठी, कुछ इक्के दुक्के, और जो घमंडिया गैंग है, लिब्रांडू गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो खुश हो रहा, खुशी जाहिर कर रही। वहाँ पे प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी अंतरिम कार्यवाही कहना चाहिए, उनको बधाई संदेश जरूर दिया, लेकिन उनको ये नहीं कहा कि वहाँ अल्पसंख्यकों की हिफाजत की जाए। तो ये सब है, इसलिए हमने कल का वीडियो बनाया था। और फिर से बोल रहे हैं कि जैसे ही 3% महंगाई भत्ता AICPI के द्वारा हुआ था, हमने तुरंत वीडियो डाला था। वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, बहुत मन व्यथित है, लेकिन फिर भी अगर कोई ताज़ा खबर आएगी, जैसा कि अभी DA मर्जिंग की चल रही थी, हमने देखा तो हमने जानकारी ली, ऐसा कोई खबर अभी नहीं है, और जैसे होगी तब हम बताएंगे। अभी कोई भी ऐसी, चाहे DA एरियर हो 18 महीने का, और जो डिक्लेयर भी होगा वो सितंबर में 3% होगा, और कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट का मसला तो कोर्ट का है ही। नोशनल इंक्रीमेंट में जो राज्य सरकारों ने घोषित किया उसमें एरियर का प्रावधान नहीं है। कोर्ट केस से जो लोग जीत रहे हैं उन्हें एरियर मिल रहा है, इसलिए छोटी मोटी रकम खर्च करके कोई अच्छा और सस्ता वकील ढूंढ के कोर्ट केस कर दें, 2-3 महीने में फैसला आ जाता है, तो आप टेंशन में नहीं रहेंगे। हमने भी केस आप लोगों के ही कहने पे फाइनली लगा दिया। अब लगा दिया है तो ये मान लो कि अब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब हम इंटाइटल सुप्रीम कोर्ट जाने के नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश थी कि सामूहिक रूप से सबकी तरफ से हम कोशिश करें। हमने बहुत राय ली, आप लोगों से भी अपील की थी, कोई वकील अगर तैयार हो तो बोलो, वकील ने मना कर दिया। तब हमने अंततः लोगों के कहने पे, हमारे मित्र हैं भोपाल के महेंद्र सक्सेना जी, उन्होंने बोला भाई देखिए क्यों नहीं आप लगा रहे हो, लगाइए। तब हमने लगाया, और हमने भी उतनी ही फीस दी। वकील साहब ने हमसे फीस के बारे में चर्चा करने में थोड़ा झिझके। हमने उनको बोला सिंह साहब पूरे पैसे, आपने अगर फीस अभी तक नहीं बढ़ाई तो हम 5,000 रुपये जो थी वो आपको फ़ोन नंबर पे भेज रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, बैंक अकाउंट हम देंगे, उसमें भेजना। हमने पहले भेज दिए,
उसी के बाद उन्होंने केस फाइल किया या नहीं किया वो तो वो जाने, लेकिन हम उनको 5,000 रुपये भेज चुके हैं। कम्यूटेशन भी जिनके 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं वो लगा दें केस, हाई कोर्ट में केस लगेगा। जबलपुर और छत्तीसगढ़ वाले तो जबलपुर और छत्तीसगढ़ वाले तो जबलपुर हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। फीस ज़्यादा है लेकिन सिंह साहब क्यों वो लंबा चलेगा, 10,000 में भी कर देंगे, बार्गेनिंग कर लेना उनसे, और वो ज़्यादा बता सकते हैं लेकिन 10,000 में मंततः वो मान जाएंगे। बाकी जगह भी आप करेंगे, अधिकतम 20,000 लेगा फीस कोई वकील, लेकिन केस लगवा दो तो आप इंटाइटलमेंट उसी डेट के हो जाएंगे, क्योंकि सरकार कम्यूटेशन अगर 12 साल का कभी घोषित करेगी तो कट डेट वही लागू करेगी संभवतः, इसलिए आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो पीरियड पूरा कर रहे हैं वो के कोर्ट में चले जाएं, ये हमारा निवेदन है। अगर सरकार घोषित भी अभी कर देगी तो थोड़ा सा नुकसान ही होगा, लेकिन बड़े नुकसान होने की आशंका से बच जाएंगे। कोई भी ताज़ी खबर पुख्ता होगी, तथ्यात्मक होगी, सही होगी वो हम जरूर बताएंगे। और मन व्यथित है इसलिए कुछ भी आए वाएँ साए भी हो सकते हैं, उम्र का भी तकाजा है, क्रोध भी बहुत भरा हुआ है इस समय, लेकिन व्यथा के रूप में है क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या कहें, अगला वीडियो जब भी बनेगा, कमेंट्स में ऐसा कुछ था नहीं, श्रीवास्तव जी ने ज़रूर बोला था कि भाई आप रिपीट करते रहे तो रिपीट करते रहते हैं, और ज़्यादा उन्होंने कोई ऐसा कहा नहीं था जिसका हमें जवाब देना पड़े। तो कमेंट्स करेंगे तो जवाब देंगे।